हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग आप। हाँ, तो मैं शशिकांत शर्मा आपका अपना एसके सर बायोलॉजी की इस बेहतरीन दुनिया में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सांता क्लॉज जो खुशियों वाले बाबा हैं वो आपको बेहतरीन सी खुशी दें कि आपका नीट में सिलेक्शन हो और आप बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचें। और बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर बॉटनी से, यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में से हम प्लांट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी मॉर्फोलॉजी, एक एनाटॉमी वाला पार्ट आएगा। अभी प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक शानदार सा नज़ारा, ठीक है ना, और इस पे है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। बिल्कुल बेस से मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले बात तो यहाँ पे यही आ जाती है कि यार ये फ्लोरिंग प्लांट्स कौन से हैं भाई। तो फ्लोरिंग प्लांट्स वास्तव में ध्यान रखना बच्चों, जो प्लांट के 5 ग्रुप हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, अपन जानते हैं। उनमें से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें तो फ्लावर और फ्लावर के जैसी कोई स्ट्रक्चर मिलती ही नहीं। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा आया अब जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पहली बार फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर आई है जिसको हम कौन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं बोले तो स्ट्रोबिलस लेक्स या कॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। ट्रू फ्लावर केवल और केवल एंजियोस्पर्म आए हैं। तो जो ये टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर का नाम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, तो मैं बोल सकता हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। समझ रहे हो बात को, क्योंकि केवल एंजियोस्पर्म ही ट्रू फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं और किसी भी प्लांट ग्रुप में ट्रू फ्लावर्स मिले ही नहीं हैं। आ रही है बात समझ में? पहले तो ये क्लियर करो। तो हम सारी जो भी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, ढेर सारे लीफ, रूट, स्टेम और इसमें, ठीक है ना, उन सब वो एंजियोस्पर्म के केस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि यार ये रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब प्लांट के ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। प्लांट जैसे हमारे हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, गला, ये सब क्या है, अपने ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही प्लांट के ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है ना। तो ये सारे प्लांट ऑर्गन्स हैं। इन्हीं डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स के डिफरेंट फॉर्म्स और फीचर्स की जो आउटर स्टडी की जाती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जब स्टडी की जाती है, तो इसी को नाम दे देते हैं बच्चों मॉर्फोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं ये बेहतरीन सेशन आज का। और बच्चों, मॉर्फोलॉजी में बच्चों का जो रटने का सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा मैं। बिल्कुल 1% बने रहिए आप मेरे साथ। शानदार वाली आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं। खूब जबरदस्त मेहनत कर रही है टीम नीट विजन आपके सिलेक्शन को एंश्योर करने के लिए। तो आप जुड़िए टीम नीट विजन के साथ, आपको वास्तव में टॉप से टॉप मेडिकल कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। और 720 में से 720 दिलवाने की अपन की क्षमता है और उसके ऊपर पुरजोर अपन मेहनत कर रहे हैं। तो जुड़िए आप, यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हुइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और जुड़िए नीट को फतेह करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये बेहतरीन सेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी का। तो देखिए बच्चों, बहुत बेहतरीन सा GIF आपके लिए मैं सबसे पहले लाया हूं। यहाँ पे एक सीड जर्मिनेट कर रहा है। अब सीड में अपन को पता है नीचे रेडिकल होता है, ऊपर प्लूम्यूल वाला पार्ट होता है। रेडिकल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रूट। सीड में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो की जो रूट बनाएगा, ठीक है ना, वो रेडिकल बनाएगा। तो एम्ब्रियोनल रूट बोल देते हैं रेडिकल को वास्तव में, ठीक है ना। तो ये आप देख पा रहे हो नीचे ये रेडिकल ही एलोंगेट हो रहा है और ये प्राइमरी रूट बनती है जो मेन ट्रंक होता है इसका। ये प्राइमरी रूट बन रही है, आप ये देख पा रहे हो, ठीक है ना। इसके बाद में जब इसकी ब्रांचिंग होंगी तो वो सेकेंडरी रूट्स होंगी और उनकी फाइन ब्रांचिंग वो टर्शियरी रूट्स और उनसे भी आगे और फर्दर हो सकती हैं जो रूटलेट्स की फॉर्म में बन जाती हैं। और बच्चों, ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो एरियल, ये पार्ट वास्तव में प्लूम्यूल जर्मिनेट होकर, प्लूम्यूल एलोंगेट होकर वास्तव में एरियल शूट सिस्टम डेवलप करता है, जिसमें मेन ट्रंक जो होता है वो स्टेम होता है। स्टेम बियर करता है फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, ठीक है ना। नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, ये सारे कौन बियर करता है? वो स्टेम बियर करता है। तो वो एरियल शूट सिस्टम वाला पार्ट है जो आप देख पा रहे हो। ये पूरा की पूरा एरियल शूट सिस्टम वाला पार्ट है और ये पूरा की पूरा रूट सिस्टम वाला पार्ट है। हालांकि ये तो वाटर में है ये प्लांट जो आपको GIF है, लेकिन सॉइल सरफेस के नीचे पूरा रूट सिस्टम डेवलप होता है और सॉइल सरफेस के अबव जनरल कंडीशन है। बाकी एक्सेप्शंस तो बायोलॉजी में है, बायोलॉजी एक्सेप्शंस की साइंस है, समझ रहे बात को। तो जगह जगह पे एक्सेप्शंस आएंगे, लेकिन तरीके से अगर समझेंगे उसको तो वो एक्सेप्शंस भी बिल्कुल स्टिक कर जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के साथ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे वीडियो लेक्चर आगे बढ़ेगा आपका रट्टाफिकेशन वाला मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, और बिल्कुल यकीन भी है। तो आप बने रहिए।
तो ये एरियल शूट सिस्टम डेवलप होगा और ये पूरा की पूरा रूट सिस्टम डेवलप होगा। स्टार्ट करें आज की मुहिम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी आखिर है क्या, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं कि कंप्लीट एक फ्लोरिंग प्लांट जो होता है, ये फ्लोरिंग प्लांट मस्टर्ड का अपन को दे रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी का कुछ पार्ट नहीं छोड़ेंगे, ना डायग्राम छोड़ने अपन को, ना कोई टर्म, ना कोई वर्ड, एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी गीता कुरान मान के चलो बिल्कुल नीट के लिए, तो ठीक है ना, कंप्लीट दमदारी से कवर करनी है एनसीईआरटी को, मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और जो भी कुछ पॉसिबिलिटीज बनेंगी कंटेंट वाइज, ठीक है ना, वो सब आपके इस वीडियो लेक्चर में इन्वॉल्व होंगी। नीट अपन की गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ता हूं मैं। ये मस्टर्ड का प्लांट दे रखा है जिसमें अपन को ये एरियल शूट सिस्टम वाला पार्ट दे रखा है और नीचे ये रूट सिस्टम वाला पार्ट दे रखा है, ठीक है ना। ये वास्तव में जो आप मेन ट्रंक देख रहे हो, ये रेडिकल से निकला हुआ प्राइमरी रूट वाला पार्ट है। इसकी जो फाइन ब्रांच है ये सेकेंडरी रूट्स हैं, और इनकी भी ब्रांच जो हो जाती हैं, ठीक है ना, इनकी भी अगर ब्रांचिंग करवा दें अपन, ठीक है ना, तो ये कौन सी हो जाती है, ये टर्सरी रूट हो जाती है। ये टर्सरी रूट हो जाएंगी 3 डिग्री रूट्स, क्लियर अपन। और वास्तव में प्राइमरी रूट और उसकी जो सक्सेसिव ब्रांचेज हैं वो ही सब मिलके बना लेती हैं रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम नीचे अंडरग्राउंड जनरल कंडीशन में मोस्ट ऑफ प्लांट्स के केस में, ठीक है ना। और ये पूरा की पूरा शूट सिस्टम, इसमें मेन पार्ट जो है, जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है जो अपराइज कर रहा है, ये वास्तव में कौन है, ये तो स्टेम है, ठीक है ना, ये तो स्टेम वाला पार्ट। ये स्टेम ही बियर करता है लीव्स को। स्टेम में होती हैं नोड्स और इंटर नोड्स। अब नोड्स क्या है, नोड्स ये वो पार्ट है बच्चों जहां से लीफ अराइज होती है, ठीक है ना। तो ये वाले पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वास्तव में ये नोडल पार्ट है जहां से लीफ बन रही है, ठीक है। लीफ का जो ये एक नोडल पार्ट ये होगा, दूसरा नोडल पार्ट ये होगा, दो नोड के बीच में वास्तव में जो स्टेम का पार्ट होता है उसको बोल देते हैं हम इंटरनोड। और ये बात समझने, लीफ लेकिन इंटरनोड पे नहीं लगती, लीफ लगती है नोड वाले पार्ट पे। और लीफ के लेटरल पोजीशन पर ये यहाँ पे ये इसको बोलते हैं एक्साइल वाला पार्ट होता है, ये लेटरल पोजीशन पे। यहाँ पे जो ये बर्ड्स दिख रही हैं आपको, ठीक है ना, कंडेंस्ड शूट जिसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना, इमेच्योर कंडेंस्ड शूट दैट इज कॉल्ड बर्ड, ठीक है ना, दैट में कन्वर्ट इनटू ब्रांच, दैट में डेवलप इनटू ब्रांच, ठीक है ना, थॉर्न्स एंड एनी अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। देखेंगे हम टेंडल्स वगैरह ये बनाती है, ये बर्ड वाला केस। अब इसकी पोजीशन अगर देखें तो ये लीफ के लेटरल पार्ट पे एक्साइल पे है, इसलिए एक्सिलरी बर्ड बोल दूं इसको। तो मैं इसको कौन सा नाम दे दूं, मैं एक्सिलरी बर्ड बोल दूं। अगर लेकिन ये बच्चों टर्मिनल वाले पार्ट पे होती, ब्रांच की टर्मिनस पे, स्टेम की टर्मिनस पे, बिल्कुल एपेक्स वाले पार्ट पे होती, दैट बर्ड विल बी कॉल्ड टर्मिनल बर्ड। क्या बोलेंगे उसको हम, टर्मिनल बर्ड, ठीक है ना। लेकिन ये वाली कौन सी है, ये एक्सिलरी बर्ड है। दूसरी होती है टर्मिनल, पोजीशन के बेसिस पर ये बर्ड्स का टाइप है, ठीक है ना। इसके बाद में ये फ्रूट बियर कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट एरियल शूट सिस्टम होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे वापस इसमें आगे का पॉइंट आपको जो दे रखा है, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन हम तय करेंगे। उससे पहले जैसे मैंने बताया है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट जो होता है वो वास्तव में 2 ही तरह के पार्ट रखता है, एक शूट सिस्टम जो एरियल है, एक रूट सिस्टम, ठीक है ना। तो शूट सिस्टम वास्तव में प्लूम्यूल से अराइज होता है, एम्ब्रियो के सीड में एम्ब्रियो होता है, सीड में कौन बैठा रहता है, एम्ब्रियो बैठा रहता है, उसके एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से अराइज होता है एरियल शूट सिस्टम। उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, उसमें आती हैं स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सब क्या आ जाती हैं, एरियल शूट सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है बच्चों रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट है जो डेवलप होता है वास्तव में एम्ब्रियो के रेडिकल वाले पार्ट से। अरे ये बात समझ, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था, ठीक है। अब मैं मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन तय करता हूँ, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी को कैसे डिफाइन करें, मॉर्फ का मतलब जो होता है ना बच्चों, मॉर्फ का मतलब देखो जरा समझना पॉइंट को। यहाँ पे मॉर्फ का मतलब जो होता है, ग्रीक टर्म पकड़नी है, मैंने बताया है बायोलॉजी में, सब समझ लो अच्छे से। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मैं बता देता हूँ, बाकी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को सबको पता है, ठीक है ना, कि बायोलॉजी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी उठी है बच्चों, वो 2 ही लैंग्वेजेस से उठी हैं, एक ग्रीक टर्म है और दूसरी लैटिन टर्म है। इन्हीं से क्यों उठी, क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस, दीज आर डेड लैंग्वेजेस, दीज आर नॉट स्पीकिंग लैंग्वेज। समझ रहे हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड इनको कहीं पे भी बोलने की लिए यूज नहीं किया नहीं जाता, स्पीकिंग लैंग्वेज की फॉर्म में यूज ही नहीं किया जाता। तो जिस
टर्म का जो मीनिंग बुक में लिखा हुआ है वही मीनिंग पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड सर्कुलेट होता है। और साइंस में इस पॉइंट की, इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि मीनिंग चेंज ना हो जाए प्लेस टू प्लेस। अदरवाइज लोकल लैंग्वेज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, उनकी टर्म्स का प्लेस टू प्लेस मीनिंग ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आरएसएन में हम टेक्सोनॉमी में बहुत बेहतरीन तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा हूं, तो ये ग्रीक टर्म है जैसे मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। और बच्चों ये टर्म अगर पकड़ना सीख लिया ना आपने, तो बायोलॉजी में आधी बायोलॉजी तो आपकी वैसे ही कवर है, ये मान लो आप, ठीक है ना। इन्हीं टर्म्स के दम पे मैं बात कर रहा हूं कि बायोलॉजी को अपन पूरी तरह से गिरफ्त में लेंगे, बायोलॉजी को टिप्स पे लेंगे, मुट्ठी में लेंगे और बायोलॉजी को पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। सो नो रट्टाफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी, कम टू द पॉइंट, ठीक है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, ठीक है ना, फॉर्म मतलब अलग अलग रूप, ठीक है ना। दूसरा होता है लॉजी। अब बायोलॉजी में लॉजी तो चलेगी भाई, लॉजी ये लॉगोस टर्म होती है बच्चों, और लॉगोस का मतलब होता है बच्चों स्टडी। लॉगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो मॉर्फ का मतलब फॉर्म, लॉगोस का मतलब स्टडी। इसका मतलब डिफरेंट जो प्लांट ऑर्गन्स हैं, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है ना, डिफरेंट जो प्लांट ऑर्गन्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, फीचर्स की एक्सटर्नल स्टडी जिस बॉटनी की ब्रांच में की जाती है उसको हम नाम दे देते हैं बच्चों प्लांट मॉर्फोलॉजी या फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटो का मतलब क्या होता है, ग्रीक टर्म है, वापस ग्रीक टर्म है। फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है बच्चों प्लांट। क्या होता है फाइटो का मतलब, ठीक है ना। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या हो गई, समझ में आ गया। फाइटोमॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी, बाहर से। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी जब करेंगे हम तब उसको एनाटॉमी बोलेंगे, समझ रहे हो आपको, वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या नाम दे सकते हैं हम, देंगे, क्या नाम देंगे, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है। और जिसको हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं वो एक्चुअल में, हकीकत में वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। समझ रहे हो आपको। मॉर्फोलॉजी तो ये है कि फिजिकल फॉर्म, जो विजुअलाइज फॉर्म है, जो हमको दिख पा रहा है, ठीक है ना, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी तो हम बाहर से ही देखेंगे ना, अंदर घुस के थोड़ी देखेंगे, ठीक है ना। तो वो वास्तव में लेकिन है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, ठीक है, तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोली जाएगी। ये कौन सी हो गई, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। आरएसएम में तो ये सिंपल बाहर फिजिकल फॉर्म में जो विजुअलाइजेशन चल रहा है किसी प्लांट का, ठीक है ना, या प्लांट पार्ट्स का, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। तो फाइटोमॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। ओके, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। बढ़े आगे, तो ये